14 मुसलमानों ने गंगा में नाव में इफ्तार की और इफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनको ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया। दोस्तों, क्या भारत में मुसलमान होना अपराध हो गया है? क्या भारत में रोज़ेदारों द्वारा रोज़ा इफ्तार करना गुनाह हो गया है? क्या भारत में नमाज पढ़ना भी अपराध हो गया है? जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर वाराणसी से, जहाँ पर 14 मुसलमानों ने गंगा में नाव में इफ्तार की और इफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनको ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की हैं और इफ्तारी के दौरान बिरयानी खाई और बिरयानी खाने के बाद हड्डियां जो हैं वो गंगा में फेंक दी। दोस्तों, सवाल यह है, क्या अब धार्मिक आज़ादी भी खत्म होती जा रही है मुसलमानों की भारत में? आए दिन इस तरीके की तस्वीरें सामने से आ रही हैं। कोई सीओ है, कह देता है कि नमाज पढ़ तो जेल में डाल देंगे। मेरठ के बड़े अफसर कहते हैं अगर रोड पर नमाज पढ़ते दिखाई दिए तो आपकी लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। अलीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सरेआम मुसलमानों को धमकी देते नजर आते हैं। हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग सरेआम कहते हैं कि इनको मुसलमानों को तो गोली मार देनी चाहिए। अभी बिजनौर का ही मामला है। बिजनौर में सरेआम मुसलमानों को गोली मारने की बात ये व्यक्ति कर रहा है। हिंदू रक्षा दल के जो लोग ये लिखते हैं रोड पे कि ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, उनको जब पुलिस छोड़ती है तो उनके फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। एक छोटा योगी नामक व्यक्ति सरेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। कार्रवाई होती है तो इफ्तार करने पर, कार्रवाई होती है तो नमाज अदा करने पर। हालांकि 2-3 दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीओ को फटकार लगाई थी। उसके बाद ये वाराणसी से मामला सुर्खियों में है, जहां पर 14 मुसलमान नाव पर इफ्तारी कर रहे थे। इफ्तारी करने के बाद उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इफ्तार करना भी इतना बड़ा गुनाह हो गया है? जो सरेआम उत्पात करते फिरते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके ऊपर सामाजिक उपद्रव फैलाने का आरोप इनके ऊपर लगा है, लेकिन जो लोग सामाजिक उत्माद फैला रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उत्तम नगर में आपने देखा हो जिस तरीके से हिंदू दल के जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ईद के दिन खून की होली होगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर एक के बाद एक कार्रवाई होती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल सीधा यही है, क्या भारत में मुसलमान होना, नमाज अदा करना क्या अपराध हो गया है? इस पर लगाम कब लगेगी और इस पर कब सुनवाई होगी?